नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा पार्ट है हमारे हेल्थ चेकअप का जिसे कि अमूमन 40-50 के बाद हम सभी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड्स की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो कहीं भी जाकर हमारे बॉडी में कलेक्ट होते हैं, यानी कि स्टोर होते हैं। जैसे कि एब्डोमेन में होने लगते हैं तो बेली फैट बन जाता है, और अगर थाइज में जाते हैं तो थाइज का फैट बन जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि अगर ये अपनी रेकमेंडेड रेंज से ज़्यादा होने लगते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो ये जाके हमारी आर्टरीज यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जाकर जमा होने लगते हैं। और जमा होने के बाद वहाँ से जो ब्लड फ्लो निकल रहा होता है उसे कम कर देते हैं, और कम करने के साथ हमारे जो आगे के ऑर्गन्स उन्हें ब्लड नहीं मिलता। तो अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो उससे हो जाता है स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस या लकवा। और अगर हार्ट को नहीं मिलता है तो हार्ट काम नहीं करता और हो जाता है हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हृदयघात। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लिपिड प्रोफाइल को समझें, उसे खुद कंट्रोल करने की कोशिश करें, हमेशा डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहें। क्योंकि अगर हम उसके कंपोनेंट्स को खुद समझ लेंगे, किस कारण से हम उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम हार्ट अटैक को होने वाले हार्ट अटैक के होने वाले खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडियन जो रेस है, वो एज़ कम्पेयर टू अदर रेसेस यानी कि अमेरिकन के कंपैरिजन में 10 टाइम्स और जापानीज़ के कंपैरिजन में 20 टाइम्स मोर एट रिस्क है टू हार्ट अटैक। तो बाकी सब फैक्टर्स तो बाद में हैं, जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन वगैरह, लेकिन हमारी जो रेस है, हमारी जो इंडियन जीन्स हैं, वो ही हमारा जो खतरा है वो 20 गुना बढ़ा देती हैं। इसलिए लिपिड्स को काबू में लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। शुरू करेंगे। लिपिड प्रोफाइल जो हम करते हैं उसमें मेजर 4 कंपोनेंट्स रहते हैं: कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल। एलडीएल और एचडीएल एक टाइप के कोलेस्ट्रॉल ही हैं, लेकिन जो मेन कोलेस्ट्रॉल है उसके सब पार्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसकी जो रेंज होती है वो कही जाती है 150 to 250 तक बोलते हैं, लेकिन आइडियली आपको उसे 200 तक रखना है। अगर आपको उसे हार्ट अटैक का खतरा कम करना है तो आपको कोलेस्ट्रॉल को 200 तक ही रखना होगा। अब कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइट से आता है, और उसमें सिर्फ एनिमल फूड ही वो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल देते हैं। प्लांट फूड से कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। सैचुरेटेड फैट्स यानी कि घी, बटर, चीज़, पनीर, मीट, एग्स, इन सब में भर भर के कोलेस्ट्रॉल होता है। दूध जो हम अक्सर पीते हैं और काफ़ी एज तक हम पीते रहते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड, एक पुरानी सेइंग है, लेकिन उसमें भी बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, स्पेशली फुल क्रीम मिल्क या फुल फैट मिल्क में। तो ये सब जो सोर्सेज होते हैं, अगर हम इन सोर्सेज पर कट डाउन करेंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें हार्ट अटैक के खतरे से बचना है तो कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से कम होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर उसे 150 से भी कम ला सकें। डाइट मॉडिफिकेशन और दूसरी होती है एक्सरसाइज। अब अक्सर ये सवाल आता है कि कौन सी एक्सरसाइज करने से मेरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा या मेरे फैट्स कम होंगे। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होती है हम दोबारा से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप एक हफ्ते में करते हैं, कम से कम 5 दिन रोज़ आधा घंटा, तो उससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल को लेकर ये आती है कि अगर कोई अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रहा है, अगर फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है उसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, और फिर दवाइयों से ही कम किया जा सकता है। अगर डाइट से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कम नहीं हो रहा है तो दवाइयाँ देकर हमें ज़रूर कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। अब दूसरा आता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को लिवर से लेकर जगह जगह पहुंचाना। ये कब काम शुरू करता है? जब लिवर में कोलेस्ट्रॉल बहुत होने लगता है, लिवर सिग्नल देता है मेरे पास बहुत हो रहा है, अब दूसरे ऑर्गन्स को दे दो, तो ये एलडीएल जाके इधर उधर पहुंचाता है, ब्लड में ट्रैवल करता है, और यही कारण होता है जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो फैट के जो डिपॉजिट हमारी आर्टरीज में बनते हैं वो एलडीएल से बनते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 100 to 130 मानी जाती है। 100 से कम रखना है अगर हमें हार्ट अटैक के खतरे से बचना है। सोर्सेज वही हैं जो कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। और कम करने का तरीका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट में कम करना और एक्सरसाइज। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड्स। ये सबसे खतरनाक हैं क्योंकि ये हम इतना इनविजिबली हम इसे इतना खा रहे हैं जो हमें पता नहीं है। क्योंकि हम अंडा नहीं खा रहे, मीट नहीं खा रहे, हम पनीर नहीं खा रहे, लेकिन ट्राइग्लिसराइड हम रोज़ भर भर के खा रहे हैं। कैसे? हमारे खाने के तेल में जो भी रिफाइंड, फिल्टर्ड या जो भी तरह का ऑयल आप खाते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड का एक बहुत बहुत रिच सोर्स है।
टेस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि तेल से ही खाने में स्वाद आता है। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालो, फिर जीरा डालो, फिर प्याज डालो। तो हमारी जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो ही ऐसी है कि हम उसे इस तरीके से लेते हैं कि तेल के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल 150 तक रखने होंगे। रेंज ज़्यादा भी होती है, लेकिन अगर हमें हार्ट अटैक के खतरे से बचना है तो हमें उसे 150 से कम रखना है। ये बात आप जान लीजिए। तो मोटे तौर पे हमने जान लिया कि ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और आती है जो आजकल बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट, वो ये है कि HDL जो है और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो कितना होना चाहिए। HDL जो है वो आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल का, जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है उसका 25% होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 है तो HDL होना चाहिए 50। गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपका HDL 40 से ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक से होने वाला खतरा काफ़ी कम है। तो हमें ये कोशिश रखनी है कि इसे 40 से हमेशा ज़्यादा ही रखना है। अब HDL के क्या सोर्सेज हैं? HDL का कोई सोर्स नहीं होता। जी हाँ, ये किसी खाने से नहीं मिलता, ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। और कब बनाती है? जब हम स्ट्रेस नहीं करते, जब हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हम स्मोकिंग नहीं करते। HDL हमारे बॉडी में तब बनता है, इस तरह के सिग्नल से बनता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो ये तो हुई बात लिपिड प्रोफाइल की। हमने जान लिया कि टारगेट रेंजेस क्या है एक हेल्दी लिविंग के लिए। अब इसे किसे कराना होता है? एज पर अमेरिकन और इंडियन कार्डियोलॉजी एसोसिएशन 18 साल से कम उम्र में हर इंसान का एक बार लिपिड प्रोफाइल ज़रूरी है, जो हम नहीं कराते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नॉर्मल है और उस इंसान को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क फैक्टर्स यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि BP, या शुगर यानी कि डायबिटीज़, या ओबेसिटी यानी कि मोटापा, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक अगर नहीं है, तो हर 5 साल में आपको ये करवाना है लिपिड प्रोफाइल। लेकिन कब तक करवाना है? जब तक कि कोई ना कोई रिस्क फैक्टर नहीं आ जाए या आपकी एज 35 तक नहीं हो जाए। 35 इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है कि 35 की एज के बाद जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि हाई BP हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं यानी कि स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, इन सब का खतरा एकदम से बढ़ता है। ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में इस तरह की बीमारियाँ और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में 10 साल पहले आती हैं। इसका मतलब एक एवरेज अमेरिकन को अगर 45 की साल में 45 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक होगा, तो इंडिया में एवरेज एज है 35। बहुत चौंकाने वाला फिगर है, लेकिन बहुत तेज़ी से यंग एज में जो है ये हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि किसको करवाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि किसे लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए और कितना करवाना चाहिए। अब पीछे से मैं आपको एक बात लाजमी बोलना चाहूँगी कि लिपिड्स को कंट्रोल कैसे करना है। डाइट को कम करना है। डाइट में एग्स और मीट को एकदम से हटा दीजिए। एग का जो येलो पोर्शन होता है उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए अगर आपको एग खाना भी है तो येलो को फेंक दीजिए और सिर्फ एग वाइट को खाइए। मीट बिल्कुल हटा दीजिए। अब आती है बात मिल्क की। आपको अगर हेल्दी लिविंग करनी है तो आपको एक दिन में 200 ग्राम मिल्क लेना है। अब उससे आप दही खा लीजिए, उसका आप पनीर खा लीजिए, चाहे चाय में डाल दीजिए। 200 ग्राम से ज़्यादा आपका एक दिन का मिल्क का इंटेक नहीं होना चाहिए। और मिल्क कौन सा लेंगे? सबसे ज़रूरी है कि आप लें टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि जो नॉर्मल मिल्क आपके यहाँ आ रहा है उसे एक बार उबालिए, उसके ऊपर की मलाई हटा दीजिए, ठंडा करिए, दोबारा उबालिए, ठंडा कीजिए, दोबारा कीजिए। 3 बार या 2 से 3 बार आप करेंगे तो काफ़ी मलाई जो है, फैट है उसका निकल जाएगा और ठंडा करके जाएगा, वो टोन मिल्क है। आप इसको डबल टोन भी कर सकते हैं। और स्लिम मिल्क भी आजकल कई कंपनीज दे रही है जिसमें से बिल्कुल फैट हटा दिया जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि उससे ताकत नहीं आएगी, ये सब बिल्कुल मिथ है, इन्हें अपने दिमाग से हटा दीजिए। बिल्कुल ताकत आएगी, पूरा कैल्शियम है, बस फैट नहीं है जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे फूड में फैट जा रहा है। तो ये तो हुई बात मिल्क की। एग्स और मीट आपको नहीं खाना है। अब आई लास्ट में बात एक्सरसाइज की। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे कि हमारे फैट्स कंट्रोल में रहेंगे? मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ऑफ 30 मिनट्स डेली 5 टाइम्स अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज़ कम से कम आधा घंटा को मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। अब मॉडरेट एक्सरसाइज कौन सी होती है? मॉडरेट एक्सरसाइज वो होती हैं जो आपकी जो हार्ट रेट है, यानी कि जो हृदय गति है,
उसे आप जितनी भी रेस्टिंग स्टेज में जैसे कि अभी है उसको 50% से 70% तक बढ़ा दें। इसका मतलब अगर अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी हार्ट रेट अगर 70% है तो 50% बढ़ जाए, 60% बढ़ जाए, इसका मतलब 100 से ऊपर चली जाए, वो मेरे लिए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। उसमें आती है ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, सोशल डांसिंग हो सकती है, साइकिलिंग, जॉगिंग। अब ये बात आती है कि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी हो। तो हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंटेंसिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडरेट इंटेंसिटी बहुत है। और लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ड्यूरेशन, यानी कि आधा घंटा आपको करना ही है ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग को डिफाइन हम कैसे करते हैं कि आपको कम से कम 1 मिनट में 100 स्टेप्स चलने हैं या 1 घंटे में 3 माइल्स चलने हैं। ये कुछ बातें हैं लिपिड्स को कंट्रोल करने की। लिपिड प्रोफाइल को खुद इंटरप्रेट करना सीखिए। बहुत जल्दी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने आप को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।